भारतीय अध्यात्म और साधना की परंपरा में अघोरी बाबा और नागा साधुओं का विशेष स्थान है। ये साधु समाज से अलग रहकर कठोर तपस्या और साधना करते हैं। अघोरी बाबा शिव के अनुयायी होते हैं और उनकी साधना मृत्यु और पुनर्जन्म के रहस्यों को समझने पर केंद्रित होती है। नागा साधु जो हिंदू धर्म के सन्यासी हैं, मुख्यतः धर्म की रक्षा और साधना के लिए समर्पित होते हैं। दोनों परंपराओं की जड़ें प्राचीन काल में हैं और उनकी साधना विधि रहस्यमयी और आकर्षक है। आइए एक कहानी के माध्यम से उनके इतिहास और जीवन शैली को समझते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में हमारे साथ अंत तक बने रहें। अगर कहानी आप लोग को अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले गंगा नदी के किनारे एक घना जंगल था। वहाँ एक युवा साधक अर्जुन अपनी साधना कर रहा था। अर्जुन को सांसारिक मोह माया छोड़कर आत्मज्ञान की तलाश थी। एक दिन जब अर्जुन साधना कर रहा था, तभी एक अघोरी बाबा वहां पहुंचे। बाबा के चेहरे पर भस्म लगा था, गले में रुद्राक्ष की माला थी और उनके हाथ में एक खोपड़ी यानी कि कपाल थी। उनकी उपस्थिति डरावनी थी, लेकिन उनकी आंखों में अपार शांति थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, बाबा आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? अघोरी बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं एक अघोरी हूँ। मेरी साधना शमशान में होती है। मैं मृत्यु को समझने और उसे जीतने के लिए शिव की आराधना करता हूँ। यहाँ आना महज संयोग नहीं है। शिव ने मुझे संकेत दिया था कि मैं तुम्हें मार्गदर्शन दूँ। अर्जुन को हैरानी हुई। उसने पूछा, आपकी साधना शमशान में ही क्यों होती है? यह स्थान तो बहुत ही डरावनी होती है ना? बाबा ने कहा, शमशान ही सत्य का प्रतीक है। यहाँ से मोह और माया समाप्त होती है। जो इस डर को जीत लेता है वह संसार के हर बंधन को तोड़ सकता है। नागा साधु का आगमन। कुछ ही दिन बाद अर्जुन की मुलाकात एक नागा साधु से हुई। वे नग्न शरीर, भस्म से ढके हुए और लंबी जटाओं वाले थे। उनका स्वरूप भी दिव्य और शक्तिशाली था। नागा साधु कुंभ मेले से लौट रहे थे। उन्होंने अर्जुन से कहा, मैं नागा साधु हूँ। हमारी परंपरा धर्म और सत्य की रक्षा के लिए है। प्राचीन काल में जब विदेशी आक्रमण होते थे, नागा साधु धर्म की रक्षा के लिए योद्धा बनकर लड़ते थे। आज भी हम केवल आत्मज्ञान और साधना के लिए जीते हैं। अर्जुन ने पूछा, आप दोनों की साधना में क्या अंतर है? नागा साधु ने समझाया, अघोरी बाबा मृत्यु और जीवन के पार के रहस्यों को समझते हैं। उनकी साधना कठोर है और समाज से अलग है, जबकि हम नागा साधु समाज के बीच रहकर धर्म और संस्कृति की रक्षा करते हैं। हमारी साधना शारीरिक और मानसिक बल पर आधारित होती है। अर्जुन ने दोनों साधुओं से बहुत कुछ सीखा। अघोरी बाबा ने उसे सिखाया कि भय को जीतकर सत्य को समझा जा सकता है। नागा साधु ने उसे अनुशासन और तपस्या का महत्व बताया। अर्जुन ने उनके बताए मार्ग पर चलते हुए आत्मज्ञान की प्राप्ति कर ली।